पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आईना कुछ नहीं, नजर का धोखा है। नजर वही आता है जो दिल में होता है। नमस्कार, मेरा नाम है सागर कुमार और न्यूज हाट देख रहे हैं आप भी सोच रहे होंगे आज क्यों हम आईने की बात कर रहे हैं। तो देखिए, एक शायर ने तो यहां तक कहा है, आईना भला कब किसी को सच बता पाया है, जब भी देखो दायां तो बायां नजर आया है। देखिए, प्रशांत किशोर लगातार बयान दे रहे हैं। प्रशांत किशोर सबके बारे में बोल रहे हैं, खूब बोल रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं। नीतीश कुमार के गांव गए, सिताब दियारा गए, कई गांव में जाकर वो सत्ता पक्ष के लोगों को घेरने का काम कर रहे हैं। पहले उनके बयानों को ही सुन लीजिए। 20 वर्ष से नीतीश कुमार यहाँ सरकार में हैं। यहाँ जितने लोग हैं जरा पूछिए, धान कितने में बेचा है? 1500 से लोग 1500, 1600, 1800, 1900 में धान बिका है। तब उसको ध्यान नहीं था। अभी जब सरकार जा रही है, 4 महीना रह गया है, तो खरीफ और नाम बदलने का आदेश जारी कर दिया। अरे कोई फर्क नहीं है यार, नाम बदलने। लोगों को शब्द कह रहे हैं भाई, लोगों को अपने अनाज का पैसा चाहिए। नाम चाहे अरबी हो या उर्दू हो या फारसी हो या हिंदी हो, लोगों को अपने अनाज का सही दाम मिलना चाहिए। जनता बाजार के ग्रामीणों को क्या कहना चाहेंगे? ग्रामीणों को एक ही बात कह रहे हैं जो बाहर का है कि एक बार अपने बच्चों के लिए वोट दीजिए। लालू के बच्चे के लिए वोट दे दिया आपने, मोदी के लिए दे दिया, जात के लिए दे दिया, धर्म के लिए दे दिया, एक बार अपने बच्चों के लिए दीजिए। सही बात है। क्या लग रहा है सर, यहाँ पे आरजेडी का काफी गर है सर, ये 7 सीटें यहाँ पे। अब भाई आप यहाँ देख लीजिए कि लोग से पूछ लीजिए सर क्या चाहते हैं। सर 2-3 दिन सामने पूछवाए, 2-3 दिन भाई किसको वोट देना चाहते हो? बदलाव चाहते हैं क्या लोग? अरे भाई, हम क्या बोलेंगे? हम तो सवाल पूछ रहे हैं, जनता आपके सामने है। अच्छा सर, जनता ने कहा है, एक आदमी ने भी नहीं कहा कि नीतीश कुमार चाहिए। 2-3 दिन पहले स्वास्थ्य मंत्री आए थे, इतनी भीड़ वहाँ भी सर नहीं देखी गई। कौन है यही पर जनता मंगल पांडे जी। कौन है स्वास्थ्य मंत्री? नहीं जानते हैं कौन स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर नहीं जानते हैं। ये जानते हैं कि आदमी स्वास्थ्य मंत्री था जब यहाँ पर कोविड के टाइम में यही व्यक्ति स्वास्थ्य मंत्री थे। और पूरा बिहार में लाखों लोग, बिहार के लोग पैदल चल के आए थे, तब यही एक आदमी ने घेर कर सवाल पूछा तो बोले कि पटना आइए, जवाब वहाँ मिलेगा। अरे भाई आपको बताइए, लोग और युवा खासकर याद रखिए, यही मंगल पांडे स्वास्थ्य मंत्री थे जब कोविड आया था। और आपको और आपके परिवार को क्या कष्ट हुआ था, भूलिएगा नहीं। तो सुना आपने, किस गुस्से में है प्रशांत किशोर और पूछ रहे हैं कौन है मंगल पांडे। तो देखिए, उनके ही सोशल मीडिया पोस्ट पर कई लोगों ने जवाब दिया है। मंगल पांडे के भी सोशल मीडिया पोस्ट पर आकर कई लोगों ने कमेंट किया है। उस कमेंट को बारी बारी से हम आप तक पहुंचाते हैं। देखिए, एक यूजर ने सोशल मीडिया पर लिखा है, प्रशांत किशोर ने पूछा कौन है मंगल पांडे। जाहिर है बिहार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, सभी जानते हैं। मेरा निजी अनुभव है, मंगल पांडे 2 बजे रात में भी कॉल बैक करते हैं। कोई दम्भ नहीं, अहंकार नहीं। पहली बार शेयर कर रहा हूं। कोविड के दौरान मंगल पांडे की मदद से मैंने खुद सैकड़ों लोगों की मदद की। उसमें शायद ही कोई मेरे रिश्तेदार रहे होंगे। वे लोग सामान्य जन थे। ये नहीं कहता हूं कि बिहार की सेहत व्यवस्था बेहद अच्छी है, बिल्कुल नहीं, लेकिन सुधार दृश्यमान है। बिहार जैसे प्रदेश में जिसकी आबादी लगभग 14 करोड़ है, लगभग मैक्सिको के बराबर, स्वास्थ्य मंत्री बने रहना सरल नहीं है। ही इज एक्सेसिबल एंड दैट्स द फर्स्ट prerequisite to become a health minister। एक दूसरे यूजर लिखते हैं, बतौर प्राउड बिहारी मैंने पिछले 18 सालों के निजी अनुभवों को लिख रहा हूं। श्री मंगल पांडे जी बिहार के स्वास्थ्य और विधि मंत्री, साथ ही बंगाल बीजेपी के प्रभारी भी हैं। अत्यंत मृदुभाषी, मिलनसार, लोगों के दुख के क्षण में उनके साथ खड़े रहने वाले व्यक्ति हैं श्री मंगल पांडे जी, जिनको अपने डायनामिक पर्सनालिटी, टीम लीड करने की क्षमता, कामों में पारदर्शिता के लिए बिहार झारखंड के साथ साथ देश के लोग जानते हैं। उन्हें कुछ लोग नहीं जानने की बात करते हैं, अद्भुत। अमूमन मैं कुछ लोगों की राय में अपनी राय शामिल नहीं करता, लेकिन किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि रात 12 बजे हो या सुबह के 3 बजे मंगल पांडे जी के नंबर पर फोन चला जाए तो उनके निदान के लिए तुरंत
कॉल बैक आता है। ये हैं श्री मंगल पांडे जी। आगे कुछ यूजर्स की और बात कर लेते हैं जिन्होंने कमेंट्स किए हैं। तो यूजर्स का नाम हम नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन जो बातें यूजर्स ने लिखा है उसको हम पढ़कर और दिखा भी रहे हैं। जो मंगल पांडे जैसे सुलझे और अनुभवी नेता बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री को नहीं जानते हैं, वे बिहार की राजनीति क्या खाक करेंगे। जिन्हें मंगल नहीं दिख रहे हैं, समझ जाए कि उनके भविष्य में अमंगल ही अमंगल। एक दूसरे यूजर लिखते हैं, आदरणीय मंगल पांडे जी जैसे अच्छे नेता, कोई अहंकार नहीं, सरल स्वभाव के धनी, जन जन के नेता श्री मंगल पांडे जी हैं। आपका अपमान जो करते हैं वो खुद देखें कि क्या हैं, अपना अस्तित्व देख लें कि क्या हैं, फिर आप पर उंगली उठाएं। एक और यूजर तो सीधे सीधे नाम लेकर कहते हैं, पीके का ये कहना कि मंगल पांडे कौन है ये अजीब सा लगता है। मेरा ये कहना कि मैं खुद ना नेता हूं ना ही कोई वीआईपी, पर कोविड के समय जब मैंने याद किया मंत्री जी ने जो किया मेरी उम्मीद से परे था। एक और यूजर लिखते हैं, जब से प्रशांत किशोर जी की गांधी मैदान की रैली फेल हुई है उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है। एक और यूजर लिखते हैं, स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम हो रहा है। देखिए मैं इनका नाम भी कोट कर देता हूं, इनका नाम है अनवर खान। अब आप समझ सकते हैं कि ये किस समुदाय से हैं। इन्होंने लिखा है, स्वास्थ्य में बहुत अच्छा काम हो रहा है। मंगल पांडे को बिहार में कौन नहीं जानता, कितने का भला इनके और इनके सहयोगात्मक पहल पर कई लोगों की जान बची है। जो अनपढ़ हैं उसे क ख ग का मतलब कहां समझ आएगा। बड़ा तंज कसा है। आगे कई और यूजर्स, कुछ और पढ़ के मैं सुनाता हूं। मैं मंगल पांडे सर का बहुत बड़ा एहसानमंद हूं, जिनकी सहायता से मैं अपनी धर्मपत्नी को उस कोविड के समय बचा पाया। भले मैं आपसे डायरेक्ट नहीं मिल पाया, लेकिन मेरे एक क्लोज रिश्तेदार ने आपसे बात की और मेरा काम हो गया था। डॉक्टर्स ने एक्स्ट्रा ध्यान शुरू कर दिया था। थैंक यू सर। ऐसे ऐसे यूजरों की तरफ से बात निकलकर सामने आ रहे हैं। देखिए एक और यूजर हैं, वो लिखते हैं, प्रशांत किशोर जैसे लोग अवसरवादी होते हैं। इसको बिहार का केजरीवाल बनना है, लेकिन अब केजरीवाल जैसे लोगों की पॉलिटिक्स में कोई जगह नहीं। जितने स्कैम और घटिया पॉलिटिक्स केजरीवाल ने दिल्ली पंजाब में की है, उससे कहीं ज्यादा ये करेगा बिहार में। इसलिए ऐसे लोगों से बच कर रहें। बड़ा तंज है। आगे बढ़ते हैं। आगे एक और यूजर्स ने लिखा है, प्रशांत किशोर खुद 2 कौड़ी के मीडिया मैनेजमेंट करते हैं। जो कांग्रेस बीजेपी, तृणमूल कांग्रेस बीजेपी सबके दरवाजे पर काम के लिए घूमते रहे हैं। आज पार्टी के संयोजक बनकर अपनी सीमा भूल गए हैं। बिहार की जनता इन्हें निश्चित रूप से औकात बता देगी। आदरणीय मंगल पांडे जी के पैर के धोवन भी नहीं हो सकते हैं। तो देखिए ऐसे ऐसे कमेंट किए जा रहे हैं। अब देखिए एक और कमेंट बड़ी तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। देखिए एक सोशल मीडिया यूजर्स ने लिखा है, मंगल पांडे कौन है? क्वेश्चन मार्क। प्रशांत किशोर जी, जब आप बंगाल में हिंदुओं के खिलाफ ममता बनर्जी का प्रचार कर रहे थे, तब मंगल पांडे एशिया का सबसे बड़ा हॉस्पिटल बनवा रहे थे। प्रशांत जी, जिस राजनीतिक कुर्सी को पाने के लिए आप बेचैन हैं, व्याकुल हैं, उसका उपयोग मंगल पांडे पिछले 10 साल से जनसेवा बिहार के लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं। प्रशांत जी, आप भी एक सामान्य बिहारी हैं। आपसे मिलने में 4 जगह जांच पड़ताल के बाद घंटों इंतजार करना पड़ता है। वहीं मंगल पांडे के आवास पर 1 घंटे में मिलकर चाय पीकर समस्या का समाधान हो जाता है। प्रशांत जी, आपको अभी भी सीखने की जरूरत है, राजनीति भी और सामान्य व्यवहार भी। मंगल पांडे ने जितना प्रदेश पार्टी और संगठन के स्तर पर काम किया है, वह आपको करने में वक्त लगेगा। जो बनने का सपना पाले प्रशांत किशोर जी, आप विगत 2 वर्षों से छापा मारते चल रहे हैं, वो कर्म मंगल जी ने विगत 35 वर्षों से करते हुए आ रहे हैं। आज स्वयं की पहचान बनाई है। जिस दौर में आप बिहार और बिहारियत को ठगने हेतु धन कमा रहे थे और हिंदू विरोधी सरकार आप कलकत्ता में बनवा रहे थे,
उस समय अस्पताल दर अस्पताल बिहार के आवाम की सेवा कर रहे थे मंगल पांडे जी। बिहार में स्वास्थ्य सेवाओं में आए गुणकारी परिवर्तन के माध्यम है मंगल पांडे जी। तो ये कुछ सोशल मीडिया पोस्ट थे जिसमें आम यूजर्स ने साफ साफ लिखा है कि आखिर क्या मामला है, क्यों प्रशांत किशोर जो लगातार हमला कर रहे हैं। अब वह भी पोस्ट देख लीजिए जो मंगल पांडे ने खुद लिखा है। जब प्रशांत किशोर सीधे डायरेक्ट मंगल पांडे पर हमला करते हैं और पूछते हैं कौन है मंगल पांडे, तो मंगल पांडे ने भी सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से जवाब दिया है, वह भी देखिए। देखिए मंगल पांडे जी लिखते हैं, प्रशांत किशोर जी, हाँ कोविड के समय में बिहार का स्वास्थ्य मंत्री था और मैं पूरी तन्मयता से बिहार में रहकर बिहार के लोगों की सेवा करने का प्रयास कर रहा था। लेकिन मैं आपको याद दिला दूं, आप उस समय करोड़ों अरबों कमाने के लिए ममता बनर्जी के प्रचार में जुटे हुए थे और जहां तक मुझे याद है आपने एक ऑक्सीजन का सिलेंडर तक नहीं भिजवाया था। तो देखिए मंगल पांडे ने तो जवाब दिया और इसके बाद फिर से मीडिया के सवाल जब प्रशांत किशोर से होते हैं तो देखिए प्रशांत किशोर का घमंड, प्रशांत किशोर के अंदर का जो जज्बात था वो बाहर निकल आया। और देखिए कितना अहंकार इनको नेता बनने से पहले बिहार में किसी बड़े शख्सियत के तौर पर आ चुका है। पहले वो बयान भी सुन लीजिए। बिहार में भाजपा के अध्यक्ष थे 2015 में। ये आदमी बड़बोले हैं। 15 में भी कह रहे थे कि 200 सीट जीतेंगे, 55 गो सीट आया था भाजपा का। उसके बाद ये बंगाल में बनाए गए इंचार्ज, तो वहां पर भी इनको उठा के पटक है। इन लोकसभा में सबसे खराब कहीं अगर भाजपा का प्रदर्शन रहा तो वो बंगाल में रहा। अब यहाँ पर आए हैं और यहाँ पर उनकी छवि क्या है स्वास्थ्य मंत्री के तौर पर, ये हमको बताने की जरूरत नहीं है। कॉटन बैंडेज में पैसा लेने वाले लोग प्रशांत किशोर के बारे में बोलने का दम नहीं रखते हैं। और ये आदमी कोरोना के टाइम में, जो मैंने कल कहा कि कोरोना के जब कोरोना हुआ तो उस समय बिहार का स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे थे और जो यहाँ पर अफरा तफरी मची, जो सबसे कम टेस्ट यहाँ हुआ, लोगों को जो परेशानी हुई, उसके लिए ये आदमी जिम्मेवार हैं, कुछ हद तक जिम्मेवार हैं। और ये किस मुंह से बात करेंगे? अभी कल परसों तो आप ही लोग न्यूज चलाए हैं कि ये वो स्वास्थ्य मंत्री हैं एनएमसीएच में जहां पेशेंट का पैर चूहा कुतुर रहा है, और ये सब आदमी, ये सब नेता को शर्म नहीं आ रहा है। और फिर भी पर इलाज भी हुआ कंपाउंडर के द्वारा। अरे भाई, मंगल पांडे इसी के लिए जाने जाते हैं, खाली मुंह बड़ा है, बड़बोले व्यक्ति हैं, ना राजनीतिक तौर पर कुछ कर पाए जीवन में, ना प्रशासनिक तौर पर कुछ कर पाए हैं। दम हो तो इस बार पहले बीजेपी वाला दबाव बनाए हैं, आपको बता देते हैं, खुलासा कर देते हैं। इतना इनका हालत खराब है कि मंगल पांडे पर बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व का दबाव है कि इस बार चुनाव लड़िए, चुनाव लड़के दिखाइए, क्योंकि आज तक चुनाव नहीं लड़े हैं। सब रिकमेंडेशन वाले लीडर हैं, नॉमिनेशन वाले, लड़ने वाले लीडर नहीं है। वो तो कह रहे ख्याति प्राप्त करने के लिए आप लगातार उनके ऊपर बोल रहे हैं। किसकी ख्याति प्राप्त? मंगल पांडे के। अब भाई बिहार के जनता से पूछ लीजिए कि मंगल पांडे बड़ा नाम है कि प्रशांत किशोर बड़ा नाम है। हम आज सिवान में आए हैं, मंगल पांडे में दम है तो दिखाएं कितना दम है। जनता सामने खड़ी है, हमको मंगल पांडे जैसे से डरते थोड़ी ना है। तो देखा आपने, प्रशांत किशोर कह रहे हैं पता कर लीजिए बिहार में, पूरे बिहार के लोगों से पूछ लीजिए कौन बड़ा नेता है, किसका नाम लोग जानते हैं, प्रशांत किशोर या मंगल पांडे। तो देखिए नेता बनने से पहले बिना किसी पद पर हुए ही प्रशांत किशोर इस बात का दंभ भर रहे हैं, पूरे अहंकार भरे लफ्जों में ये कह रहे हैं कि पता कर लीजिए कौन बड़ा नाम है। अब बताइए, हम तो आप तमाम जनता से भी आग्रह करेंगे कि कमेंट बॉक्स में बताइए कौन बड़ा नाम है, प्रशांत किशोर या मंगल पांडे। देखिए मंगल पांडे जी की एक और भी खासियत है जो किसी यूजर्स ने लिखा नहीं है, लेकिन हम लोग चूंकि पत्रकारिता करते हैं, दिन रात नेताओं के संपर्क में भी रहते हैं और हमें जानकारी इस बात की भी है कि अगर डायरेक्टली मंगल पांडे जी से किसी का संपर्क नहीं भी है, अगर किसी की कोई पैरवी नहीं भी है, कोई भाजपा का आदमी नहीं भी है, तब पर भी उसके लिए मंगल पांडे ने अपने आवास पर एक ऑफिस बना दिया है, एक टोल फ्री नंबर है
इस ऑफिस का नंबर है, वो नंबर जारी है लोगों के पास, और उस नंबर पर कॉल करके आप स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या है, कहीं अगर किसी अस्पताल में आप समस्या से घिरे हुए हैं, बेड नहीं मिल रहा है, कोई दिक्कत है, तो आप उस जो उनका ऑफिस चलता है, कॉल सेंटर चलता है, वहां पर कॉल करके अपनी समस्या बता सकते हैं और वह समस्या बहुत जल्द जो है आपका खत्म हो जाएगा, उस समस्या का निपटारा कर दिया जाएगा, निदान कर दिया जाएगा। देखिए, मंगल पांडे जी काफी जमीन से आए हैं, संगठन में काफी काम किया है, अच्छा खासा अनुभव रहा है। हम यहाँ किसी नेता की ब्रांडिंग करने के लिए या उसके बारे में महिमा मंडित करने के लिए नहीं आए हैं, लेकिन जो बात सच्चाई है, जो बात हकीकत है, उसको बताना हमारा धर्म है, हमारा कर्तव्य है। आखिर क्या चाहते हैं पीके? कभी नीतीश, कभी मोदी, कभी तेजस्वी, कभी लालू, कभी सम्राट और अब मंगल पांडे। क्या वे यह सिद्ध करना चाहते हैं कि उनसे काबिल कोई नेता विगत 100 सालों में हुआ ही नहीं? वह दूसरों को क्यों नीचा दिखाकर खुद को बुलंदी पर पहुंचाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं? क्यों नहीं पीके यह बताते हैं कि उनका रोड मैप क्या होगा? कैसे बदलेगा बिहार? कैसे बिहार की बदहाली मिटेगी? क्या सिर्फ शराबबंदी हटाने से बदहाली मिट जाएगी? बार बार लोकतंत्र की दुहाई और जनता से पूछ पूछ कर काम करने वाले प्रशांत किशोर के शराबबंदी हटाने वाले बयान के पक्ष में क्या बिहार की माताएं बहनें हैं? क्या ऐसा कोई रोड मैप उन्होंने बताया है जिसके द्वारा लोगों को रोजगार मिलेगा, पलायन कम होगा, शिक्षा बेहतर होगा, इंडस्ट्री आएगी? प्रशांत किशोर तो कहते हैं कि जात पात नहीं करेंगे, लेकिन जात पात को ध्यान में रखकर पार्टी में कार्यकर्ता, पार्टी संचालक का चुनाव करते हैं। पहले रमजान रोजा में नेताओं पर टिप्पणी किया करते थे, फिर वही रमजान रोजा में खुद टोपी के साथ नजर आने लगे। कैसे और क्यों करें जनता विश्वास? वही रंग जो नेताओं के जनता देखती आ रही है, पीके में भी वैसे ही या उससे कई गुना ज्यादा सतरंगी मिजाज दिखाई दे रहे हैं। किसी को बदनाम करना बहुत आसान है। जी हां, बिल्कुल, किसी को बदनाम करना बहुत आसान है और अपनी पहचान किसी को बदनाम किए बगैर बनाना अत्यंत कठिन। क्या यह बात उभरते हुए नेताओं को समझने की जरूरत है या नहीं है? अब जनता ही मालिक है। हमारी भी परीक्षा जनता के सामने है। हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी और इन नेताओं के जो कटाक्ष, जो बयान निकलकर सामने आ रहे हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।